नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। आप सभी जानते हैं रेलवे के जितने भी अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं उनकी क्या डिमांड है, उनको क्या हक मिलना चाहिए उनके अप्रेंटिस के बेस पे। लेकिन आप लोगों ने बड़े बड़े संगठन से अपनी गुहार लगाई, आप लोगों की आवाज़ को किसी भी प्रकार से रेलवे ने नहीं सुना। अभी भी वो गुहार जारी है। आशा करता हूँ कि इस पर जो है रेलवे अपनी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, लेकिन वो रिस्पॉन्स अभी तक निकल के नहीं आया है। यह एक नोटिस मेरे सामने आया है, इसको मैंने कम्युनिटी में डाला था। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जी एक वीडियो के माध्यम से इसको समझा दीजिए, तो मेरा जो कर्तव्य है वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा कई बच्चों के सवाल है कि सर जी ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है अक्टूबर में, क्या इसमें अप्रेंटिस कंपलसरी रहेगा? देखो भाई, एज़ पर दी प्रीवियस नोटिस जो आप लोगों के लिए दो साइड पे दिखे, उसके अकॉर्डिंग तो कंपलसरी है। उसके बाद कोई भी बदलाव रेलवे की तरफ से नहीं आया है कि इस चीज़ को जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। अगर विड्रॉ करते तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करता। 0.1% भी अगर ऐसा होता है कि आप लोगों के लिए अप्रेंटिस कंपलसरी नहीं रखते, तो जो आप लोगों के लिए 20% रिजर्व वाला क्राइटेरिया था और 1/3 वाला क्राइटेरिया था और फिजिकल मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया था वो आप लोगों के लिए रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्राइटेरिया ना रहे। क्राइटेरिया आप लोगों के लिए वही रहे कि अप्रेंटिस आप लोगों के लिए कंपलसरी रहे और अप्रेंटिस वाले बच्चों को ही वहाँ पर मौका दिया जाए। बाकी रियलिटी देखो अक्टूबर में क्लियर होगी। जब हमारे सामने एक फाइनल नोटिस आएगा तब बच्चों के सामने जो है सारी चीज़ें क्लियर होके आसानी से आ जाएगी। अब इस नोटिस में क्या दे रखा है क्या नहीं है वो मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। नोटिस बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 7वें महीने का ही है, लेकिन हमारे सामने अभी आया तो आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। ये नोटिस जो है फिलिंग 20% वैकेंसीज पे लेवल 1 बाय कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस को लेकर है और लिखा गया है डियर सर काइंडली रेफर टू द इशू रेज्ड इन NFIR's लेटर, क्योंकि NFIR ने इनको एक लेटर शेयर किया था और डेटेड ये वाली डेट वाइड पॉइंट नंबर 6 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मेंशन अबव। अब इसको पढ़ते हैं। द इशू ऑफ फिलिंग ऑफ 20% वैकेंसीज थ्रू delegation of powers to general manager is deliberately by the board comprehensively. In this regard, it is reiterated that as per the board's instructions dated this 20% of the level 1 vacancy in case of direct recruitment shall be filling giving preference to CCS। यानी 20% के थ्रू ही आप लोगों का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल किया जाएगा। सब्सिक्वेंट टू बोर्ड इंस्ट्रक्शंस डेटेड दिस power of general manager for engagement of CCS आर substitutes were withdrawn। अप्रैल 2017 में इसको ख़त्म कर दिया गया। pursuant to the grievance received from candidate who have applied in centralized employment notification, this board had constituted a committee which inter alia examined the concern and suggestions of course completed apprentice. Based on the recommendation of the committee, instructions had been issued to zonal railway wide letter this to give due weightage to CCS। यानी ये सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि इस डेट को एक लेटर पारित किया गया जिसमें बोला गया कि जो CCS वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना देके 20% कोटा के थ्रू जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें की गई है। और यहाँ पर कंडक्ट ऑफ CVT शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन देयर NCVT एग्जामिनेशन। और NCVT एग्जामिनेशन के बेस पे जो 1/3 का क्राइटेरिया होता है वो बच्चों को मिलेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, दी उमा देवी जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट क्लियर द रिक्रूटमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर कॉम्पिटिशन। यानी ये जो जजमेंट आया था इसके थ्रू यही निकल के आ रहा है कि जो आप लोगों का क्राइटेरिया वो तभी फुलफिल होगा जब एक कॉम्पिटिशन में आप लोग भागीदारी करते हैं। Similarly, ASG's opinion is unambiguous that railway may not engage trained apprentice under the general manager power without any competitive examination। यानी कि रेलवे का प्रॉपर यहाँ पर सिद्ध हो गया कि बिना कंपटीशन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पर बच्चों को हायर नहीं किया जा सकता। पॉलिसी मैटर्स आर sacrosanct, changing them for one group of people will lead to similar demands from other interest group and due to that the recruitment process will be severally comprised। थर्ड पॉइंट में, in view of the above demand of delegation of power to the general manager to induct against 20% vacancies level 1 in Indian Railway is not feasible by making any modification in the notified stipulation at this age। यानी ये बोल रहे हैं कि जो 20% कोटे का क्राइटेरिया था वही आप लोगों को मिलेगा और इसमें
कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये एक लेटर है जो NFIR को वापस भेजा गया, आप लोग देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इस लेटर से यही सिद्ध होता है सिंपल भाषा में कि आप लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा और आप लोगों की बातों को नेगलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों को वही सेम क्राइटेरिया जनरल मैनेजर वाला हटकर जो 20% का क्राइटेरिया और 1/3 का क्राइटेरिया फिजिकल मार्क्स का क्राइटेरिया है, वही आप लोगों के लिए रखा जा रहा। तो ये कंडीशन सामने इस लेटर से निकल के आ रही है। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो वो मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे यही सिद्ध होता है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इस पर जो रेलवे है वो अपनी कोई भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं दिखाना चाहता। यही चीज़ें सामने निकल कर आई है। मेरे सामने जो जानकारी थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दी है। बाकी कोई और लेटर आता है तो वो भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कोई और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। धन्यवाद।